अरे यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, लेकिन मनु महाराज ने बोला है ना, पश्चिम दिशा में ढूंढना है तो ढूंढते हैं। मेरा साइकिल मिल गई, साइकिल मेरा साइकिल मिल गई। अरे साइकिल नहीं, हमको चाचा जी को ढूंढना है भाई। अरे भाई साइकिल यार, तो चाचा जी भी यही कहीं होंगे ना। चल 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 बेटा चल, अरे जल्दी चल। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हमारी साइकिल मिली। अरे भाई आपको बोला ना मैंने, चाचा जी की मिलती आपकी साइकिल भी मिल जाएंगी। आप घर जाइए, मैं आपको घर पे साइकिल पहुंचा दूंगा। नहीं नहीं, हम साइकिल लिए बगैर नहीं जा सकते। वो साइकिल हमारी नहीं, हमारे पड़ोसी की साइकिल है। आप एक काम करो, आप यही सोसाइटी में रुको। हमें पता चला कि चाचा जी पश्चिम दिशा में गए, तो हम उन्हें वहीं ढूंढने जा रहे हैं, पश्चिम दिशा में। और हमारी साइकिल किस दिशा में होगी? अरे भाई, जहाँ चाचा जी गए होंगे वहीं आपकी साइकिल भी गई होगी ना। तो आपको साइकिल चाहिए ना? हाँ चाहिए चाहिए। हाँ, तो आप हट जाओ यहाँ से, हट जाओ। चल 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 भीड़, चल। आप रुको। अरे भगवान, कहाँ फंसाए दिया है। भिड़ो 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 भिड़ो। क्या हुआ? दिखे चाचा जी? चाचा जी नहीं, चैताली दिखी। कौन चैताली? अरे 2 साल पहले मीटिंग की थी उससे शादी के लिए, पूरी कुंडली मैच हो गई थी, सिर्फ राहुल लड़ा। कुंडली मैच हुई तो राहुल कैसे लड़ा? अरे राहुल नहीं, राहुल राहुल उसका बॉयफ्रेंड, जो अभी उसका हस्बैंड बन गया है। अरे अभी हम लोग चाचा जी को ढूंढे। हाँ, उन्हीं को ढूंढ रहे हैं भाई। वो तो अंधे में दिख गई तो ऐसे बात निकल गई। तुम ऐसा पश्चिम दिशा में आगे चलते रहो। अरे चाचा जी ऐसे सुनसान रास्ते पर क्यों आएंगे? तो मुझे क्या पता, चाचा जी मिल जाएंगे तो उनको ही पूछ लेना भाई। अरे यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, लेकिन मनु महाराज ने बोला है ना, पश्चिम दिशा में ढूंढना है तो ढूंढते हैं। हाँ हाँ भाई, पश्चिम दिशा वाले रास्ते पर आगे चलते रहो, चलते रहो। मेरा साइकिल मिल गई, साइकिल मेरा साइकिल मिल गई। अरे साइकिल नहीं, हमको चाचा जी को ढूंढना है भाई। अरे भाई साइकिल यार, तो चाचा जी भी यही कहीं होंगे ना। चल 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 बेटा चल, अरे जल्दी चल। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी। ना तो खाई आ गई। चाचा जी, 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 ओ चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, चाचा जी कहाँ हैं? कौन चाचा जी? भाई साहब, ये साइकिल मेरी है। क्या हुआ? कुछ नहीं, एक मिनट। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप इसी जगह पे साइकिल लेके क्या कर रहे थे? मेरा बीबी से झगड़ा हो गया था, शांति पाने के लिए जाया हुआ था। बीवी से को झगड़ा करता? कैसे आदमी हो भाई? बीवी से झगड़ा कर लिया, वहाँ वो रो रही होगी, उसे मनाना चाहिए। पोपटलाल क्या कर रहे हो भाई? आप जाइए, थैंक यू वेरी मच, जाइए। सॉरी सॉरी। भाई क्या कर रहे हो तुम? उसकी बीवी, उसका झगड़ा, तुम क्यों बीच में कूद रहे हो? अरे वो सब छोड़ भाई, तू पहले मनु महाराज को फोन कर और उनको बोल के भाई पश्चिम दिशा खत्म हो गई, डेड आ गया, चाचा जी नहीं मिले। हाँ बराबर। हेलो मनु महाराज जी। हरि ओम। हम भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के जानकार मनु महाराज बोल रहे हैं। आप कौन? हाँ, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूँ। भिड़े कौन? अरे भिड़े मतलब वो गोरेगांव में पाउडर का लिया ना, गोकुलम सोसाइटी, वहाँ का एकमेव सेक्रेटरी। अरे वो ओ भाई,
वो अभी माधवी भाभी ने फोन किया था, उनके पति बोल रहा हूँ, ऐसा बोलना। कोई अहमियत ही नहीं। हाँ भाई हाँ। अब वो माधवी भाभी माधवी भिड़े है ना, उनका पति आत्माराम भिड़े बोल रहा हूँ। हाँ 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 हाँ। अब कौन खो गया? नहीं और कोई नहीं खोया है, जो पहले से खोया वही नहीं मिला है भाई। हमारे चाचा जी अभी तक मिले नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने आपको बताया था ना कि पश्चिम दिशा में ढूंढिए, चाचा जी मिल जाएंगे। महाराज जी, हमने पश्चिम दिशा में ढूंढा, पश्चिम दिशा समाप्त हो गई, लेकिन चाचा जी नहीं मिले। असंभव, ये हो ही नहीं सकता है। अरे क्या ऐसा नहीं हो सकता? अरे यहाँ पे डेड एंड आ गया है, ये देखिए यहाँ पे डेड एंड दिखा उनको। हेलो 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 हेलो। क्या हो, रख दिया? नहीं, लगता है ध्यान में गए होंगे। क्या फायदा ध्यान में जाके, मिलता तो है नहीं कोई। हेलो 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 हेलो। अभी काल योग चल रहा है, आप हमें 3 दिन के बाद फोन कीजिए। कहते 3 दिन बाद? हरिओम। हेलो 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 मनु महाराज। क्या हुआ, क्या बोले? अरे बोल रहे कि 3 दिन तक काल योग है, कुछ नहीं हो सकता, भगवान का नाम लो। काल योग कौन सा योग है? अच्छा 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 अच्छा, होगा होगा भिड़े। लगता है मेरा भी सालों से कालयोग ही चल रहा है। तभी मैं सोचूं कि मत सोचो भाई, काय तक चला। अरे इतनी देर हो गई है, अभी तक नहीं आए। लगता है काफी दूर तक गए होंगे। पता नहीं भूखे प्यासे बेचारे कहाँ कहाँ ढूंढ रहे होंगे चाचा जी को। मुझे तो लगा था कि चाचा जी का गुस्सा शांत होगा तो वो तरट वापस आ जाएंगे। सही बात है। लेकिन अब तो बात बहुत सीरियस होते जा रही बाबा। ओ गॉड, 2 बज गए। अरे वही तो कह रहा हूँ कि 2 बज गए। अब तो बता दीजिए कि हमारी साइकिल कब आएगी। अरे भाई साहब, आपको बोला ना चाचा जी आएंगे तो आपकी साइकिल आ जाएगी। अरे क्या आ जाएगी, आ जाएगी। लेना देना कुछ नहीं, हमारा तो नुकसान हो गया ना। अरे भाई साहब, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। आप प्लीज शांत रहिए, आपको आपकी साइकिल मिल जाएगी। हाँ। भैया हम लोग वैसे ही बहुत टेंशन में हैं। थोड़ा समझो नहीं बाबा। आले आले। है का आप दोनों ही? चाचा जी कहाँ हैं? चाचा जी नहीं मिले? पश्चिम दिशा में ही देखा ना आप लोगों ने? हाँ, पूरी पश्चिम दिशा ढूंढ डाली, पश्चिम दिशा खत्म हो गई, लेकिन चाचा जी नहीं मिले। अरे देवा। तो दोबारा मनु महाराज को फोन भी किया था यही बोलने के लिए कि कुछ हुआ नहीं, तो उन्होंने बोला कि अभी 3 दिन तक काल योग है, कुछ नहीं हो सकता। कल्याण। अरे क्या मुसीबत है यार, कहाँ फंस गए। हे भगवान, अब क्या करें? अब तो एक ही रास्ता है, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे चाचा जी सही सलामत वापस आ जाए। हे मुरली मनोहर, कुछ ऐसा चमत्कार करो कि हमारे चंपक चाचा जी जल्दी मिल जाए। नहीं नहीं भिड़े मास्टर, ऐसे नहीं। बचपन में मेरी कोई चीज खो जाती थी ना, तो मैं उस खोई हुई चीज का नाम बार बार दोहराता था। तुम मानोगे नहीं, वो चीज थोड़ी ही देर में मुझे मिल जाती थी। अच्छा, तो हाथी भाई हम लोग भी वैसा ही करते हैं ना? हाँ हंस, तुम बोलो, हम सब तुम्हें फॉलो करते हैं। हाँ। सब पहले अपनी आंखें बंद कर लीजिए, फिर अपने दोनों हाथ को जोड़िए और मेरे साथ कहिए, मैं जो कहूँ उसे दोहराइए। चाचा जी मिल जाओ, चाचा जी मिल जाओ, चाचा जी मिल जाओ, चाचा जी मिल जाओ, हमारी साइकिल मिल जाओ। ऐसा क्या देख रहे हैं आप लोग? अब हमारी साइकिल मिल जाएगी तो आपके चाचा जी भी मिल जाएंगे ना। वो बात तो है। हाँ, फिर से शुरू करते हैं। चाचा जी मिल जाओ, चाचा जी मिल जाओ, हमारी साइकिल मिल जाओ, चाचा जी मिल जाओ, चाचा जी मिल जाओ। पता नहीं बापूजी कहाँ होंगे। बापूजी जल्दी से आ जाइए। अरे बबीता जी कहाँ हैं आप? मुझे पता चला आप अचानक कहीं बाहर गाँव चले गए। वो जेठा जी, मुझे जरा अर्जेंट काम से यहाँ पे आना पड़ा, पर चाचा जी कहाँ चले गए? मुझे अय्यर ने फोन किया था और कहा कि चाचा जी गुस्से में कहीं पे चले गए हैं। देखिए ना बबीता जी, बापूजी कहीं चले गए। आप भी नहीं है, बापूजी भी नहीं है, मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ बबीता जी। बापूजी के बगैर मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। दया दैवा भी है आपके बाजू में? जी जी जी। जरा उनको प्लीज फोन दीजिएगा। बबीता जी। दैवा भी। हाँ, बबीता जी। दैवा भी, जेठा जी बहुत परेशान लग रहे।
आप उनका ख्याल रखना, हाँ, और उनसे कहना कि हिम्मत रखे, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। क्या? मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा, ओके? हाँ हाँ बबीता जी। ओके दया भाभी, मैं अभी फोन रखती हूँ। आई बी इन टच विद यू। मैं आपसे फोन पे टच पे रहूंगी, ओके? हाँ ठीक है बबीता जी। हाँ रख दिया? हाँ। बोले नटू काका। सेठ जी, नटू काका स्पीकिंग। अरे हाँ बोलो। सेठ जी, बापूजी मिल गए। क्या बापूजी मिल गए? कहाँ है? वो तो राम जाने। राम जाने मतलब? अभी आपने बोला ना बापूजी मिल गए। सेठ जी, मतलब बापूजी टेक्निकली मिल गए लेकिन प्रैक्टिकली नहीं मिले। अरे क्या बोल रहा है, समझ में ऐसा बोल। सेठ जी, बापूजी दुकान में आए थे। क्या बापूजी दुकान में आए थे? कब कब आए थे? करीबन 2:30 बजे। और तू मुझे अभी बता रहा है बापूजी दुकान में आए, तभी मुझे फोन करना चाहिए ना तुरंत। सेठ जी, मैं तो आपको फोन करने ही वाला था, लेकिन बापूजी ने मुझे आपको फोन करने से मना कर दिया। क्यों? वो तो कोई कारण नहीं बताया। अरे क्या बोल रहा है तू? एक काम कर, बापूजी दुकान में आए तभी तुम लोगों से एग्जैक्टली क्या बात हुई मुझे एकदम विगतवार बता। वो सेठ जी, दरअसल हुआ यूं कि नटू काका, वो अरविंद भाई के यहाँ डिलीवरी आज ही करनी है ना? हाँ हाँ। बस मैं अभी निकल ही रहा हूँ। नटू काका, बापूजी आप यहाँ? सेठ जी तो आपको ढूंढने निकले। मुझे पता है। मैं अभी सेठ जी को फोन कर देता हूँ। खबरदार जो जेठिया को फोन किया है। अच्छा अच्छा, बापूजी कहिए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? मुझे अभी के अभी 33,000 रुपए चाहिए। क्या हुआ बापूजी, कोई तकलीफ? ज्यादा सवाल मत करो, जल्दी से पैसे दे दो वरना मैं किसी और से ले लेता हूँ। नहीं नहीं बापूजी, पैसे देता हूँ। फिर क्या हुआ? फिर बापूजी साइकिल पर बैठ के चले गए। कहाँ चले गए? वो तो राम जाने। इसीलिए मैंने आपसे कहा सेठ जी कि बापूजी टेक्निकली मिल गए लेकिन प्रैक्टिकली नहीं मिले। अरे भाई, बापूजी गए तो तुम्हें उनको पूछना चाहिए ना कि कहाँ जा रहे हैं। सेठ जी, हमने कभी आपसे नहीं पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आपके बापूजी से कैसे पूछ सकते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं? बापूजी ने दुकान से इतने सारे पैसे क्यों लिए होंगे? कहीं कोई प्रॉब्लम में तो नहीं फंसे? सेठ जी। हाँ हेलो, सुनो, बापूजी के बारे में कुछ भी पता चले तो मुझे तुरंत फोन करना, ठीक है? ठीक है सेठ जी, अब फोन रखें? हाँ रख जी। बापूजी वापस कहाँ चले गए? क्या पता दया, दुकान से 33,000 रुपए भी लेके गए। क्या? अरे बापूजी को इतने सारे पैसों की अचानक क्या जरूरत आन पड़ी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है दया। दया भाभी, जेठा भाई, प्लीज थिंक पॉजिटिव। एटलीस्ट हमें ये तो पता चला कि चाचा जी सही सलामत है। लगता है बापूजी आ गए। अरे वाह, चलो चलो। तुम? अरे भाई हमारी साइकिल कब मिलेगी? अरे बापूजी के आते ही तुम्हारी साइकिल मिल जाएगी भाई। अरे कब आएंगे आपके बापूजी? अरे कमाल का आदमी को शर्म बरम है कि नहीं? हमारे जीवते जगते बापूजी कहीं खो गए और तुम्हें तुम्हारी निर्जीव साइकिल की पड़ी है। और मैं तो कहता हूँ ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हमारी वजह से? हमने क्या किया? अरे क्या किया का? तुम इतने साइकिल लेके आवती नहीं तो बापूजी तुम्हारी साइकिल लेके भागती नहीं। बापूजी बिना साइकिल के भागत तो बाकी सब दौड़ के उनको पकड़ ले। खबरदार दोबारा अपनी साइकिल लेके यहाँ सोसाइटी कंपाउंड में आवत है तो। टप्पू के पापा जावत दो। देखिए भाई साहब, आप अपनी साइकिल की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास। आपकी साइकिल आपको लौटा देंगे और अगर आपकी साइकिल को कुछ हो गया ना तो टप्पू के पापा आपको नई साइकिल दिला देंगे, है ना टप्पू के पापा? हाँ, चलो जाओ अपने यहाँ से। अरे जाओ क्या जाओ, हम साइकिल लिए बगैर यहाँ से नहीं जा सकते। उस साइकिल हमारे पड़ोसी की है। तो? अरे तो क्या तो? हम साइकिल लिए बगैर यहाँ से नहीं जा सकते। तो बैठो कंपाउंड में और धूप में सेको अपने आप को। कमाल के लोग हैं। हाँ, कमाल के, हम लोग कमाल के ही है। जेठा भाई आप शांत हो जाइए। उस बेचारे की क्या गलती है इसमें? वैसे भी वो तो अपना काम कर रहा था। चाचा जी साइकिल लेके चले गए, उसमें वो क्या कर सकता है?
अंजलि भाभी, ये मेहता सबको अपने काम भेज दिया है। कब से फोन लगा रहा हूँ, लग ही नहीं रहा है। मैंने कहीं नहीं भेजा है जेठा भाई उनको, वो तो रोज की तरह ऑफिस गए हैं। पर फिर भी उनका फोन आएगा, मैं तुरंत उनको ये सब बात बता दूंगी। प्लीज प्लीज। हाँ दया भाभी, मैं चलती हूँ। कोई भी काम हो तो मुझे फोन कर देना। ठीक है ना? हाँ ठीक है अंजलि भाभी। चलो। और मेहता सबका फोन है तो बताना प्लीज। तुरंत। ठीक है? क्या हुआ? अरे भाई, अभी इतना रोने की कोई जरूरत नहीं है। अभी चल अंदर। बाबूजी मिलेंगे। देख भिड़े, भाई फिर एक बार सोच ले, हम किस मुंह से जेठालाल के पास जाएंगे? चाचा जी का कोई आता पता नहीं है। अरे लेकिन उसको बताना पड़ेगा ना कि हमने प्रयत्न किया चाचा जी को ढूंढने का, पूरी पश्चिम दिशा छान डाली लेकिन नहीं मिले। वो तो क्या कर सकते हैं भाई। चलो चलो चलो। भाई साहब साइकिल। अरे भाई, आप में कोई इंसानियत नाम की चीज है कि नहीं? अगर आपकी साइकिल नहीं मिली तो हम आपको नई साइकिल लेकर दे सकते हैं, लेकिन हमारे चाचा जी नहीं मिले तो नए चाचा जी को खरीदने कहाँ जाएंगे हम? क्या बोल रहे हो पोपटलाल, तुम्हें तुम्हारे चाचा जी मिल जाएंगे बस। मेरी तो साइकिल है, चाचा जी तो आपके हैं। हाँ भाई, साइकिल। 5:30 बज गए, अभी तक बापूजी का कोई आता पता नहीं है। टप्पू के पापा, मुझे बहुत चिंता हो रही है। अब क्या होगा? ये सब वो भीड़ और पोपटलाल की वजह से हुआ। उनको छोड़ूंगा नहीं मैं। भीड़े, शाम हो गई, अभी तक बापूजी का कोई पता नहीं है। आजा मैं इधर हूँ, आजा। जेठालाल, हम लोग अंदर आ सकते हैं? पोपट भाई, भिड़े भाई, आइए। अरे क्या आइए, टप्पू की बारात में थोड़ी आए जो तू स्वागत कर रही है इनका। देखो भाई जेठालाल, गुस्सा थूक दो। देखो, जितनी चिंता चाचा जी की तुम्हें है उतनी हमें भी है। यहाँ से जाने के बाद हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे थे, हम चाचा जी को ढूंढने ही गए थे। हाँ जेठालाल, वो एक ज्योतिष है मनु महाराज करके, उन्होंने बोला कि आप पश्चिम दिशा की ओर जाइए, आपको चाचा जी जरूर मिल जाएंगे। फिर क्या, हम लोग काफी दूर तक गए पश्चिम दिशा में, दिशा खत्म हो गई लेकिन चाचा जी नहीं मिले। अरे तो कहाँ गए बापूजी मेरे? मला काय माहित, मला थोडी सांगून गेले। माताजी, 33,000 रुपए लेकर बापूजी कहाँ गए होंगे? 33,000? हाँ, वो बापूजी दुकान पे गए थे, वहां से नट्टू काका से 33,000 रुपए लिए और वापस कहीं चले गए। वापस चले गए? क्यों? हाँ, और इतने सारे पैसे लेकर कहाँ चले गए? फोन आया। अरे मेहता साहब, कहाँ है आप? कब से आपका फोन लगा रहा हूँ, आपका फोन ही नहीं लग रहा है। हाँ जेठालाल, मैं ऑफिस के काम से कहीं बाहर गया हुआ था, पूरे दिन बाहर था, फोन डिस्चार्ज हो गया। अभी ऑफिस लौटा, वापस फोन चार्ज किया तो तुम्हारा मैसेज देखा तो फोन किया। बोलो क्या हुआ? अरे मेहता साहब, बापूजी दोपहर से कहीं चले गए हैं, अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। क्या मतलब, कहाँ, क्यों? अरे वो हुआ यूं क्या हो, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि जब तक इस कचरे की सही व्यवस्था कैसे करनी है उस सवाल का जवाब ढूंढ ना लूं, तब तक इस सोसाइटी में वापस नहीं आऊंगा। जेठालाल, ये तो चिंता वाली बात है भाई, क्योंकि चाचा जी को गए हुए इतना टाइम हो गया, अब तो शाम होने आ गई है और 33,000 रुपए भी लेके गए। मेरे ख्याल से जेठालाल, हमें पुलिस रिपोर्ट करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक करे मेहता साहब, बिल्कुल ठीक करे आप। तो एक काम करते हैं, तुम सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचो, मैं ऑफिस से सीधा वहीं आता हूँ, बाहर मिलता हूँ। ठीक है मेहता साहब, ठीक है। क्या मेहता साहब ने कहा कि हमें फौरन पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। हाँ बराबर है, चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। चलिए। नहीं गया, तू यहीं रह, क्या पता शायद बापूजी घर पे आ जाए तो। किसी को घर पे रहना जरूरी है ना। हाँ ठीक है, मैं घर पे ही रहती हूँ। चलो हम लोग जाके आते हैं। चलो। संभल के जाना। तुम्हारे त्रास की वजह से तुम्हारा पिता घर से भाग गया। घर छोड़ के चले गए सर। अच्छा हुआ तेरी जैसी औलाद के खिलाफ तेरे पिता ने पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई। ने अपने बुजुर्ग पिता पर अत्याचार किया है। तुम जैसे लोगों की वजह से ही मुंबई पुलिस ने सीनियर सिटीजन के लिए हेल्पलाइन शुरू की है। किसी भी सीनियर सिटीजन को मदद की आवश्यकता हो तो हेल्पलाइन पर डायल करें 1090। मुंबई पुलिस उस सीनियर सिटीजन की सेवा में हाजिर रहेगी। हमारी सरकार बुजुर्गों के लिए इतना कर रही है और तू एक पुत्र होकर अपने पिता के साथ इस तरह के अत्याचार करता है। साहब मेरी बात मानिए, मैंने कुछ भी नहीं किया। वही तो दिक्कत है कि तुम अपने पिता के लिए कुछ नहीं करते। जब उनको बुखार था तब भी तुमने कुछ नहीं किया, जब उनको आराम की आवश्यकता थी तब भी तुमने कुछ नहीं किया। यही तो दुख की बात है कि आजकल की औलाद अपने माता पिता के लिए कुछ नहीं करती।
और इसीलिए माता पिता को इस उम्र में काम करना पड़ता है। वाह क्या बात कही है सर, आपको तो डायलॉग लिखनी चाहिए फिल्मों में। ये डायलॉग नहीं पाटिल, ये आज के दौर की सच्चाई है। मुझे ऐसी औलाद के हाल को बेहाल करना पड़ेगा। साहब मैंने तो कुछ भी नहीं बोला मेरे पिताजी को। मैंने इतना ही बोला कि पूरे दिन आप फ्री रहते हो तो झाड़ू झटकी करो, घर में बर्तन वगैरह मांजो, बस ऐसे छोटे मोटे काम करने के लिए कहा मैंने। तुम जैसे लोग हमारी भारतीय संस्कृति पर दाग हो। मुझे नफरत है ऐसी औलाद से तो माँ बाप को हेल्प के नाम से उनसे मजदूरी करवाते रहते हैं। नफरत है मुझे। चालू जी, पांडे जी। आइए आइए जेठालाल, आइए आइए। आ गए शिशुपाल, तुमसे ज्यादा अटेंडेंस तो जेठालाल की है पुलिस स्टेशन में। अरे सीखो। कहिए आज आप लोग कौन सा केस सॉल्व करने आए हैं? नहीं पांडे साहब, हम लोग कोई केस सॉल्व करने के लिए नहीं आए हैं ना, जा रहे हैं। हम तो एक कंप्लेंट लिखवाने के लिए आए हैं। अच्छा, क्या कंप्लेंट है? ये पांडे साहब, वो जेठालाल के पिताजी सुबह से कहीं चले गए हैं। जेठालाल के पिता गए हैं तो आप क्यों कंप्लेंट लिखवा रहे हैं? तुम बताओ भाई। चालू जी, पांडे जी, मेरा बापूजी चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा जी सुबह से साइकिल लेकर कहीं चले गए। क्या तुम्हारे बापूजी साइकिल लेकर चले गए? कहाँ चले गए? कहाँ चले गए ये तो पता नहीं है। फिर से आप बीच में बोल रहे हैं। जेठालाल तुम बताओ। हाँ जेठालाल तुम बताओ, कहाँ चले गए तुम्हारे बापूजी? नहीं पता है। पता होता कि चाचा जी कहाँ गए तो हम यहाँ थोड़े आते, वहीं नहीं जाते, उनको लेकर घर जाते। शिशुपाल। यस सर। ये जनाब बार बार बहुत बोल रहे हैं, इनको वहां बेंच पर जाकर बिठाइए। अरे पांडे साहब, वहां बिठाओ। आप जाइए वहां बैठिए। चलिए चलिए आप जाइए। चलिए, चला दिख रहे। नहीं मालूम। चला। तुमको नहीं समझ में आ रहा इसीलिए तुम यहाँ आए हो। अच्छा जेठालाल एक बात बताओ, एक पुत्र होने के नाते तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पिताजी घर छोड़कर क्यों चले गए होंगे? वो एक बहस की वजह से। ओह, तो एक पुत्र ने अपने बुजुर्ग पिता के साथ बहस की और वो बुजुर्ग पिता मजबूर होकर अपना घर छोड़कर चले गए। नहीं मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं भी यही कह रहा हूँ, मैंने भी कुछ भी नहीं किया है। सुना, एक बेटा तो कह ही रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया, एक और आ गया कि मैंने भी कुछ नहीं किया कह रहा है। जो लोग बोलते हैं ना कि मैंने कुछ नहीं किया है, वही सब कुछ करते हैं। अरे पांडे साहब, आप समझने की कोशिश कीजिए। आप समझ नहीं रहे कि बात क्या है। अरे आप नहीं समझ रहे हैं, आप ज्यादा बोल रहे हैं, इसीलिए आपको वहां बैठाया गया है। फिर भी आप वहां से बोल रहे हैं। अरे आज को समझाओ ना जेठालाल। हाँ मतलब साहब, हम लोग समझा रहे हैं। आप बैठ जाइए। देखिए पांडे जी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। बिल्कुल देखिए हवलदार शिशुपाल साहब, जेठालाल बहुत अच्छा आदमी है, मेरे परम मित्र, मैं जानता हूँ। ये अपने पिताजी का बहुत सम्मान करते हैं, अपने पिताजी से बहुत प्यार करते हैं। एक्सक्यूज मी। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ सर? डोंट मूव एंड डोंट से एनीथिंग। सॉरी। हाँ तो जेठालाल, अगर तुम अपने पिता से इतना प्यार करते हो तो वो घर छोड़कर क्यों चले गए? देखो जेठालाल, हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। झूठ बोलोगे ना तो पड़ेंगे डंडे। अरे चालू जी, पांडे जी, मेरी पूरी बात तो सुनिए पहले आप। ठीक है, कानून को अपना निर्णय लेने से पहले गुनहगार को ठीक से सुन लेना चाहिए। मैं गुनहगार नहीं हूँ। वो कानून तय करेगा कि गुनहगार कौन है और कौन नहीं है। जल्दी से मेन बात पर आओ, तो सीधे हवालात में डालूंगा जेठालाल।
देखिए मेन बात यही है कि बापूजी सुबह से कहीं चले गए, अभी शाम होने आई है, फिर भी वापस नहीं लौटे। इसी बात पर तो तुम पर शक हो रहा है जेठालाल कि तुम्हारे पिताजी सवेरे गए और तुम कंप्लेंट लिखवाने शाम को आ रहे। अरे चालू जी, पांडे जी देखिए बात दरअसल ऐसी है कि बापूजी गुस्सा होकर चले गए, तो पहले हमको लगा कि गुस्सा ठंडा होते ही वो अपने आप वापस आ जाएंगे, लेकिन 2-3 घंटे हो गए वो वापस नहीं लौटे, तो फिर चिंता हुई। तो मैंने सब रिश्तेदारों को, उनके दोस्तों को फोन किया, लेकिन उनको किसी को भी बापूजी के बारे में कुछ पता नहीं था। फिर करीब 1-8 घंटे बाद मेरी दुकान से मेरा मैनेजर है नट्टू काका, उनका फोन है कि बापूजी दुकान पे आए थे और कुछ 33,000 रुपए लेके चले गए। 33,000 रुपया लेकर चले गए? मतलब तुम अपने बापूजी को खर्चा पानी नहीं देते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है जेठालाल, तुम्हें तुम्हारे बापूजी की कोई कीमत ही नहीं है। मेरे लिए मेरे बाबूजी आदर्श थे, हैं और रहेंगे। आज मैं जो कुछ भी हूं अपने बाबूजी की वजह से हूं। मैंने बाबूजी की उंगली पकड़कर रेंगना सीखा, रेंगते रेंगते मैंने चलना सीखा और चलते चलते मैंने दौड़ना सीखा, और वही दौड़ मुझे पुलिस ट्रेनिंग में काम आई जेठालाल, और आज मैं एक सफल ईमानदार पुलिस ऑफिसर बन गया। और जेठालाल पता है मेरे पिताजी ना, चालू जी, मेरा मतलब है पांडे जी, सॉरी बुरा मत लगाना, लेकिन आपके पिताजी की बातें कभी फुर्सत में इत्मीनान से सुने? क्या है, आपके पिताजी तो आपके साथ ही है ना? हाँ। लेकिन मेरे पिताजी मेरे साथ नहीं है, कहीं खो गए। हाँ सॉरी जेठालाल, जरा मुझे विस्तार से बताओ कि बाबूजी की बहस किस बात पर हुई थी? दरअसल हुआ यूं कि तुझे इस गंदगी का कोई ना कोई इलाज निकालना ही पड़ेगा, वरना आज मैं पूरी सोसाइटी को हिला दूंगा। अरे शर्म आनी चाहिए तुम सब लोगों को। इस सोसाइटी को साफ सुथरा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। पता नहीं चाचा जी को क्या हो गया, उनको अचानक गुस्सा आ गया। मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि जब तक इस कचरे की सही व्यवस्था कैसे करनी है उस सवाल का जवाब ढूंढ न लूं, तब तक मैं चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा इस सोसाइटी में वापस नहीं आऊं। ऐसा बोल के चले गए और तुम लोगों ने उनको जाने दिया? नहीं, जाने नहीं दिया, हमने उनको बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो साइकिल में बैठे और चले गए। अरे मैं तो साइकिल के पीछे दौड़ा भी, लेकिन वो चले गए, हमारी आवाज ही नहीं सुने। ये कौन है? जिस साइकिल पे चाचा जी भागे हैं वो साइकिल हमारी है। तुम यहाँ क्यों आ गए? अरे क्यों आ गए क्या, साइकिल हमारी है। आप लोग चाचा जी की रिपोर्ट लिखवाने थाने आ रहे थे, तो हमने सोचा कि हम भी चलते हैं, तो हम आ गए। तुम्हें क्या? हाँ शांत हो जाओ। जेठालाल, तुम्हारी कहानी सुनकर लगता है गलती इन दोनों की है। अरे हमने क्या किया? एक बुजुर्ग आदमी के साथ बहस की, उन्हें उकसाया, उन्हें मानसिक त्रास दिया, बेसहारा बुजुर्ग को चैलेंज किया, और इसीलिए उन्हें अपने आप को सच साबित करने के लिए सोसाइटी छोड़नी पड़ी। और भी दर्दनाक कहानी है जेठालाल तुम्हारे बाबूजी की। तुम जैसे पड़ोसियों की वजह से पड़ोसी के काम आता है। अब यह भावना बदल जाएगी और बदल चुकी भी है, और अब एक विचित्र समाज बनता जा रहा है। नहीं जेठालाल के बाबूजी तुम दोनों की वजह से सोसाइटी छोड़कर गए हैं, इसलिए मैं तुम दोनों को औलाद में डालूंगा। क्या बोल रहे हैं आप पांडे जी? अरे जेठालाल समझाओ इनको भाई। हाँ जेठालाल समझाओ भाई। पांडे जी आप भूल रहे हैं कि हम गोकुलधाम वासी हैं, और गोकुलधाम वासियों के लिए पड़ोसी सगे से बढ़कर है। क्यों भिड़े हैं? हाँ बिल्कुल, अगर हमें जरा भी पता होता ना कि चाचा जी ऐसे भाग जाएंगे तो हम लोग बहस करते ही नहीं। बिल्कुल नहीं करते। अच्छा कौन सी समझ रहा है? मेरा घर से है, मेरी बीवी दया का। हाँ उठा। थैंक यू। हाँ दया बोल। पापा खुश खबर है, बापूजी का फोन आया था, वो सही सलामत है। क्या बापूजी सही सलामत है? सही सलामत है। जेठालाल अपने पड़ोसियों को बचाने के लिए बहाने बना रहे हो? नहीं, मैं बहाना नहीं बना रहा हूँ, सच में मेरे घर से मेरी पत्नी दया का फोन है। आपको यकीन नहीं होता, आप दया के मुंह से सुन लीजिए। दया, मैं फोन अभी स्पीकर पे करता हूँ, तूने मुझे जो बोला ना वो दोबारा बोल दे, ओके? क्यों? अरे वो
चालू जी पांडे जी कह रहे हैं कि बापू जी ये भीड़ और पोपटलाल की वजह से चले गए, तो अभी भीड़ और पोपटलाल को जेल में बंद करना पड़ेगा। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं स्पीकर पे फोन करता हूँ, तुम खाली बोल देना। हाँ? तू मुझे बोला वही बोल दे। हाँ, एक मिनट करता हूँ। हाँ बोल। हाँ बोलिए दया बहन, क्या कहना है? बापूजी खुद अपनी मर्जी से कहीं चले गए थे, हमें कुछ भी पता नहीं था वो कहाँ गए, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले बापूजी का फोन आया कि वो सही सलामत है और यहाँ घर पर वापस आ रहे हैं। तो आप प्लीज अभी भीड़े भाई और पोपट भाई को छोड़ देते प्लीज। और पांडे साहब, आपके बारे में बहुत सुना है, आप में स्त्री दाक्षिण्य की भावना है, आप औरतों का बड़ा सम्मान करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। तो आप मुझ पे, एक भारतीय नारी की बात पे भरोसा नहीं करेंगे? हाँ, मुझे भरोसा है दया बहन, मैं औरतों का बहुत सम्मान करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया है। मेरी माँ मेरे लिए आदर्श थी, है और रहेगी। आज मैं जो कुछ भी हूं ना, अपनी माँ की वजह से। मैंने माँ की उंगली पकड़कर रेंगना सीखा, रेंगते रेंगते मैंने चलना सीखा और चलते चलते मैंने दौड़ना सीखा। और वही जी पांडे जी, ये सब तो अभी आप अपने पिताजी के लिए कह रहे थे। अरे मेरे दो हाथ है ना, एक बाबूजी पकड़ते थे, एक माताजी पकड़ती थी, और ऐसे ऐसे करके मैं चलता था। चालू जी, पांडे जी, वो भारतीय नारी फोन पे अभी भी है, तो क्या कहे उनको? हाँ, बोलिए दया बहन। हाँ, तो पांडे साहब आप प्लीज सब लोगों को छोड़ दीजिए ना, प्लीज, रिक्वेस्ट। हाँ दया बहन, मैं इन लोगों को छोड़ दूंगा। थैंक यू सर। ठीक है दया, तो हम लोग अभी घर आ रहे हैं। ओके, थैंक यू। चल, हाँ आ रहे हैं अभी। ओके, ये तो सॉल्व हो गया ना, अब आप लोग जा सकते हैं। उनको भी लेके जाना। दया का फोन आया था, बापूजी के घर पे फोन आया था। अच्छा, हाँ, ओवर सही सलामत है। कमाल करते हो हाथी भाई, ऐना कुछ हो गया और तुसी मैंने कुछ दसिया ही नहीं। थोड़ी तुम बिजी थे ना। हाँ। ओए हाथी भाई, ये गोकुल धाम मेरा परिवार है और मेरे लिए मेरे परिवार से बढ़कर कुछ नहीं। सुनिए, तू भी मैंने कुछ नहीं दसिया। रोशन, तुझे टेंशन ना हो ना, इसलिए हम में से किसी ने भी तेरे को फोन नहीं किया। हाँ। और सोडी भाई, वैसे भी हम सब तो थे ना। वो ऐसी गलत है, दुख है, आप सब थे, बस मैं ही नहीं था। थोड़ी तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे हम तुमको छोड़ के पिकनिक पे चले गए और खूब खा पी रहे हो। अरे सॉरी, तेरे जैसा मैं भी काम पर गया था, जस्ट अभी आया हूँ। नाराज का कोई फायदा नहीं है, चंपक चाचा मिल गए ना। मिल गए। आने दो चाचा जी को। आज मैं उनको बताऊंगा कि ये सोडी उनसे कितना प्यार करता है। अरे सोडी, सोसाइटी में चाचा जी को सिर्फ तुम ही नहीं, सभी लोग प्यार करते हैं, क्या है ना? हाँ, बिल्कुल। बस भगवान करे चाचा जी जल्दी वापस आ जाए, ताकि अब हम सबको चैन आए। हाँ। खरच से हाँ, एक बार चाचा जी आ जाए तो जेठाबाई का इन पर का गुस्सा उतर जाए। बापूजी और टप्पू के पापा आ जाएंगे ना, तभी जीव में जीव आएगा। अरे अभी तक आप लोग कहाँ थे? ये मत पूछिए आती भाई, बस बाल बाल बचे हैं भगवान की कृपा से। क्या हुआ तारक? मुझे हुआ कीजिए। सोडी वो सब बातें बताते, ये बताओ चाचा जी आए? नहीं ना, यानी अभी तक मेरी साइकिल नहीं आई है। अरे भाई, तुम्हें तुम्हारी साइकिल मिल जाएगी भाई, तुम शांति रखो जरा 2 मिनट। दया, बापूजी ने फोन किया था, एग्जैक्टली क्या कहा तुमसे? बापूजी ने ऐसा कहा था कि वो सही सलामत है और आधे घंटे में आ जाएंगे। पर आधा घंटा तो हो गया, अभी तक क्यों नहीं आए बापूजी? हाँ, वही तो समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ रह गए होंगे बेचारे बापूजी। चिंता मत करो दया भाभी, जेठालाल आते ही होंगे। चाचा जी ने बोला आधे घंटे में आ जाएंगे, तो भी आ जाएंगे। हाँ, बस जल्दी आ जाए। हाँ, चाचा जी आए तो मालूम पड़ेगा कि क्या हुआ है। हाँ। एक मिनट यार भाई, जब भी बापूजी आएंगे तो उनसे कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ मैं उनसे बात करूंगा, ठीक है? ओके। लो, चाचा जी आ गए। चाचा जी बोला कभी समझ आ गए। अरे बोला
सॉरी बापूजी, बापूजी कहाँ चले गए थे आप बापूजी? बापूजी बस बस शांत हो जाओ सब लोग। अच्छा बेटा सुनो, यहाँ आओ। ये लो, ये तुम्हारी साइकिल। आज तुम्हारी साइकिल मुझे बहुत काम आई और मेरी वजह से तुम्हारा आज का पूरा दिन बिगड़ा। इसके लिए तुम ये रखो। अरे मैं देता हूँ ना बापूजी। हाँ? चाचा जी ये हमारी साइकिल तो नहीं है। अरे बेटा ये तुम्हारी ही साइकिल। नहीं वो बराबर बोल रहे हैं बापूजी, ये साइकिल उसकी नहीं है। तो क्या नहीं है? ये इसी की साइकिल है। नहीं वो खुद कह रहा था, वो पड़ोसी की साइकिल लेके आया था। अच्छा अच्छा, हम वही कह रहे हैं कि हम अपने पड़ोसी की साइकिल लेके आए थे, लेकिन ये वो साइकिल नहीं है। अगं भाई आता हा काय गोंधळ आहे? अरे बेटा ये वही साइकिल है। ये सीट मैंने नहीं डलवाई और इसकी चेन भी बदलवा दी और इसमें घंटी नहीं थी ना तो मैंने घंटी डलवा दी। ये तुम्हारी ही साइकिल है। हाँ, इसीलिए पहचान में नहीं आ रही है चाचा। चाचा जी जरा पकड़िए। कोई बात, मैं पकड़ता हूँ, छोड़ो। चाचा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा आपको अगली बार भागना हो तो मेरी साइकिल लेके ही भागिएगा। अरे ओ भाई नहीं, अभी बापूजी का काम भगाना है तुमको भाई। बापूजी कभी नहीं भागेंगे अभी। बापूजी नहीं भागेंगे बापूजी। हाँ थैंक यू। हो गया, मिल गई साइकिल अब। हाँ मिल गया, तुम निकलो अभी, चलो निकलो। अच्छा चाचा जी प्रणाम। अरे चलो संभालो। आराम से। आप सभी लोगों को प्रणाम। अरे इधर अब हाँ। चाचा जी गोकुलधाम में आपका स्वागत है। चाचा जी आप सुबह से कहाँ चले गए थे? हाँ चाचा जी। तो आखिरकार चंपक चाचा गोकुलधाम सोसाइटी में सकुशल लौट आए। ईश्वर का आशीर्वाद और साइकिल वाले को उसकी साइकिल भी मिल गई, नई चेन, नई घंटी और नई सीट लगा के। लेकिन अभी भी कुछ प्रश्न अनुत्तरित हैं कि आखिर चंपक चाचा गए कहाँ थे और जो 33,000 रुपए लेके गए थे उनका क्या हुआ। इन सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन इतना जरूर वादा है मेरा कि इन सवालों के जवाब आज तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर तय है कि इन सवालों के जवाब जब भी मिलेंगे आपके घरों में होगी हंसी और ठहाके। पर एक बड़ा ही रोचक प्रश्न अभी भी मेरे दिमाग में उमड़ घुमड़ रहा है, आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि चंपक चाचा जब गए थे गोकुलधाम सोसाइटी से तो कह के गए थे कि वो कचरे का सॉल्यूशन नहीं मिल जाता तब तक नहीं लौटेंगे। तो अब क्या कचरे का सॉल्यूशन मिल गया? क्या है वो सॉल्यूशन? भाई जो कुछ भी होगा गोकुलधाम सोसाइटी में होगा हंगामेदार। तो अब चाचा जी का नया सॉल्यूशन या चाचा जी के दिमाग में क्या है, ये सब आपके घरों में उठा के लाया गई और लाएगा हंगामे गोकुलधाम सोसाइटी। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आप लोगों ने सुबह मुझे इस कचरे की सही व्यवस्था कैसे करते हैं ये पूछा था। आपको कोई उसका निवारण मिला चाचा जी? अब कोई सवाल नहीं करेगा, हाँ या ना। तो ठीक है, कल सुबह 8:30 बजे सब लोग अपने अपने घर के कचरे के डिब्बे लेकर यहीं पे आएंगे, इसी जगह। कचरे के डब्बे क्यों चाचा जी? मैं कचरे का धंधा शुरू करने वाला हूँ। कचरे का धंधा? कचरे का धंधा? हाँ